नमस्कार दोस्तों, बस फिर से स्वागत है आपका ऑल अबाउट कार्स चैनल में। एंड मेरे सामने खड़ी है इस टाइम ओल्ड मॉडल क्रेटा का एंड हमारी ऑल न्यू जो है फ्रॉन्क्स खड़ी है। अब इसको कहा जाता है प्योर एसयूवी एंड इसको कहा जा रहा है क्रॉसओवर। मारुति तो इसको वैसे एसयूवी बुला रही है बट क्रॉसओवर ही है। तो आज आपको मैं ये मेजरली डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों इसको कहा जाता है प्रॉपर एसयूवी एंड क्यों इसको मैं कह रहा हूँ क्रॉसओवर, एंड इसमें क्या मेजर चीज़ है जिसकी वजह से अगर वो एक चीज़ ऐड हो जाती तो मैं डेफिनेटली कह सकता था कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स एसयूवी वाली होनी चाहिए थी वो बस एक फ़ीचर की कमी की वजह से हो जाती है। सबसे पहले आपको मैं क्रेटा में बैठ के दिखाऊंगा ड्राइवर सीट से, एंड उसके बाद आपको फ्रॉन्क्स में बैठ के दिखाऊंगा ड्राइवर सीट से एंड मेजर इशू बताऊंगा। एंड एक और चीज़ बता दूं, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसका 190 है एंड क्रेटा का भी ऑलमोस्ट 190 192 के आसपास ही है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में दोनों सेम है। फ्रंट से आप देख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जाके अब लग रहा है कि मारुति डिज़ाइन के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं डिज़ाइन तो वैसे इसका तो हमेशा से बढ़िया ही होता था। तो यहाँ देख सकते हैं कि मारुति का डिज़ाइन भी कुछ पीछे नहीं है अब जाके। तो डेफिनेटली मारुति ने डिज़ाइन के मामले में तो काम अच्छा करा है। बाकी आपके सामने ये है कुछ ज़बरदस्त सेटअप। ये वाली मेरे को पर्सनली जो ओल्ड वाली क्रेटा थी ना वो ज़्यादा बेटर लगती थी एंड हमारे सामने भी है। तो मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। जो वो गाड़ी है वो 4 मीटर से लंबी गाड़ी है, तो आप देख सकते हैं ये 4 मीटर से लंबी गाड़ी, इतना डिफरेंस है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इतनी वो गाड़ी जो है वो आगे निकली हुई है। चलो ये बात हो गई। अब चलते हैं, सबसे पहले क्रेटा में बैठेंगे हम लोग एंड क्रेटा से बताऊंगा ड्राइवर सीट से क्या डिफरेंस है आपको मेजरली ये दिखाता हूँ। सबसे पहले आप चाबी देख लो। क्रेटा की ज़बरदस्त चाबी आती है मोटी वाली एंड मारुति की ये चाबी है। अब ये एसएक्स वेरिएंट है, उस समय एसएक्स वेरिएंट में कोई भी कैमरा नहीं लग कर आता था, तो ये चीज़ है। एंड इसमें जो है ये डीजल वेरिएंट है। आपको सबसे पहले ओडोमीटर दिखाता हूँ कि गाड़ी चल कितनी गई है। इसके डोर बहुत भारी है। 1,26,000 चल चुकी। अब दोस्तों मैं आपको मेजरली बताता हूँ कि ये एसयूवी क्यों कह रहे हैं एंड उसमें क्यों एसयूवी वाली फील ड्राइवर सीट से नहीं है। सबसे मेजरली बात क्या है कि इसका जो ये डैशबोर्ड है ना, ये डैशबोर्ड ड्राइविंग सीट से नीचे है, तो उस वजह से आपको जो बोनेट की कमांडिंग, बोनेट इसमें भी पूरा नहीं दिख रहा है एंड तक, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। बट इसमें मेजरली बात क्या है, आप डैशबोर्ड के ऊपर आके बैठ रहे हो क्योंकि इसमें ड्राइवर एडजस्टमेंट जो है हाइट एडजस्ट दे रखा है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, इस सीट को ये सबसे ऊपर हो रखी है मेरी हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट 5'7" है। अब अगर मैं इस सीट को देखो, मैं ऑल द वे नीचे कर रहा हूँ, ये सीट मैंने ऑल द वे नीचे कर दी। अब मुझे ना बोनेट दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है एंड मैं अब जो है बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बैठने में। तो ये जहां पे अब ये सीट मैंने कर दी है ना, उतनी हाइट पे उसकी फ्रॉन्क्स की सीट है। तो उस वजह से क्या है कि फ्रॉन्क्स में आगे का डैशबोर्ड ऊंचा है, उसमें फ्रॉन्क्स में डैशबोर्ड ऊंचा ही है एंड साथ ही साथ जो क्योंकि सीट और नीचे हो गई है तो उस वजह से उसमें कमांडिंग पोजीशन नहीं लगती। अब आप देखो क्रेटा में मैंने सीट को कर दे रहा हूँ ऑल द वे अप अपनी हाइट के हिसाब से। तो अब जाके भाई मेरे को जो है पूरा आगे का बोनेट वगैरह दिखने लगा है एंड अब जाके मुझे फील हो रहा है कि मैं कोई ऊंची जगह बैठा हूं। उसके बाद भी जो मेरा हेड रूम है वो काफी ज्यादा बच गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइट एडजस्टमेंट लगने से गाड़ी में कितना फर्क आ चुका है। एंड मैं मारुति से यही रिकमेंड करूंगा कि भाई फ्रॉन्क्स में आप बेस मॉडल से लेके सब में आप हाइट एडजस्टमेंट सीट दो। आगे वाले मॉडल्स में आपकी गाड़ी और ज्यादा बिकेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। एक मेरा चीज। दूसरी बात आपका क्या है कि जो इसका डिजाइन, जो इसका डैशबोर्ड का डिजाइन है वो थोड़ा सा फ्लोटिंग डिजाइन है, नीचे की तरफ है। तो उस वजह से आपको आगे का व्यू है वो ज्यादा बेटर है एंड इसका जो ग्लास व्यू है वो भी ज्यादा है। एंड इसका जो ग्लास का व्यू है ना, इतना स्लांटिंग नहीं है। उसका जो ग्लास है ना, एक तो छोटा बहुत है, स्लांटिंग बहुत है। तो इस वजह से ये एसयूवी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, कमांडिंग पोजीशन एंड अपराइट बैठे हो आप, बोनेट से डैशबोर्ड से ऊपर बैठे हो, तो वो कमांडिंग पोजीशन आपको इसमें मिलती है। तो ये मेजर चीज हो गई। अब इसको कर देते हैं हम लोग बंद एंड अब बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, फ्रॉन्क्स की सीट में बैठ के बात करेंगे। अब दोस्तों देखो मैं बैठ चुका हूँ फ्रॉन्क्स पे। सबसे पहले आपको फ्रॉन्क्स पे बैठते फील हो रहा होगा कि ये स्टीयरिंग, ये डैशबोर्ड इतना ऊंचा है जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं फील आ रही है कि आप एक हैचबैक में बैठे हो, क्योंकि ये चीज ऊंची है, आप इसके नीचे हो गए। उसमें क्या था कि आप इन सब चीजों के ऊपर आ चुके हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का एक मेजर फर्क है। दूसरा फर्क एक दोस्तों क्या है कि अगर इसमें मेरे जैसे बंदे के लिए अगर इस गाड़ी में आप हाइट एडजस्टमेंट दे देते तो आप इन सब चीजों से आप ऊपर आ जाते, तो आपको उसमें फिर जितना उसमें जितना बोनेट दिखता है वो इसमें भी दिख जाता। देखो क्योंकि मैं ऐसे इतना ऊपर आ जाता ना, तो इसमें भी उतना ही बोनेट दिख रहा है मुझे जितना मुझे क्रेटा में दिख रहा था।
तो मैं यही कहूंगा कि मारुति क्या करती है, काम करना चालू करती है, फिर वो जो नहीं होता कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं होता है कि मन से बनाना चालू करते हैं 4 लोग, बट लास्ट में जाके छोड़ देते हैं, वही मारुति करती है। बनाना करा, प्रोजेक्ट बनाना चालू करा, पर लास्ट में जाके जो काम अधूरा अधूरा छोड़ दिया। भाई टॉप मॉडल 13 लाख का कौन लेगा इस गाड़ी का? 13 लाख में क्रेटा नहीं लेंगे। तो ये मेजर चीजें मेरे को यही आपको चेक कराना था कि भाई इसका बोनेट दिखता है। मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ ना, इस पोजीशन में इतनी ऊपर जो हो सकता है हाइट एडजस्टमेंट करने से, तो भाई बोनेट की कमांडिंग पोजीशन है। मैं इन सबसे ऊपर आ चुका हूँ, मैं स्टीयरिंग से भी ऊपर आ चुका हूँ, डैशबोर्ड से ऊपर आ चुका हूँ, मुझे बोनेट दिख रहा है। तो ये मेजर फर्क है दोस्तों। तो ये मुझे लगता है कि मारुति को काम करना चाहिए था, बट वो ये मारुति कोई बात नहीं भाई, चलते हैं बाहर। तो दोस्तों ये थी छोटी सी आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो कि एक एसयूवी में एंड एक क्रॉसओवरिश गाड़ी में क्या फ़र्क होता है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई डेफिनेटली लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप टॉकिंग एंड ड्राइव सेफ।